बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। ओवैसी, जिन्हें अभी तक बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, उन्होंने वही कर दिखाया है जिसकी आशंका बरसों से जताई जा रही थी। 11 नवंबर के मतदान से पहले ओवैसी और बीजेपी के बीच अंदर खाने की चर्चा पूरे बिहार में होने लगी है। अब तस्वीरें और मंच से आई आवाजें सब कुछ ये बयां कर रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर गाना गा रहे हैं, तो दूसरी ओर इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन जैसे नेता उसी मंच से ओवैसी पर तीखा वार कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने सीधे मंच से कहा कि ओवैसी बिहार में मुसलमानों से धोखा कर रहे हैं, वो बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके हैं और मोदी की वापसी की राह आसान कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने खुलासा किया कि बिहार की ढाका विधानसभा में ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार के भाई को टिकट दिया है ताकि विपक्षी उम्मीदवार को हराया जा सके। इमरान बोले कि ये सियासत नहीं, सौदा है, ये जज्बात का नहीं, चालाकी का खेल है। ढाका में मैं कल अपील करके आया हूँ, चुनाव प्रचार करके आया, वहाँ मोतियुर रहमान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के बेटे फैसल रहमान को हराने के लिए भाजपा का एक एमएलए है, उसके सगे भाई राणा रंजीत को टिकट दिया है और वहां जाकर के कह रहे हैं कि फैसल रहमान को हरा करके राणा रंजीत को जिता करके क़यादत खड़ी करो। कैसे क़यादत खड़ी होगी? सियासत जज्बात का नाम नहीं है, होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मनों को देना समझदारी नहीं है, बेवकूफी है। एक ताकत वो है जो कह रही है कि जब चाहेंगे तुम्हारा घर गिरा देंगे, जो कह रही है कि जब चाहेंगे तुम्हें उठाएंगे जेल में डाल देंगे। मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर ये रही है कि मोदी ने मंच से गाना गाना शुरू कर दिया। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। कभी आएगी भैया की सरकार तो कभी मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में जैसे गीतों के जरिए उन्होंने आरजेडी और विपक्षी नेताओं पर तंज कसा। और ये सब कुछ तब हुआ जब देश का प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में भाषण नहीं बल्कि गाने गाकर विरोधियों का मजाक उड़ा रहे हों। मंच पर बैठे नेताओं के चेहरे ये बता रहे थे कि ये सिर्फ चुनावी प्रचार नहीं बल्कि एक नया सियासी तमाशा है। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने लोगों को चेता दिया कि ओवैसी जिस नफरत की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं वो सीधे बीजेपी के एजेंडे को मजबूत कर रही है। जो ताकतें हमें तोड़ना चाहती हैं वो अब हमारी शक्ल में सामने आ रही हैं। इकरा हसन ने भी यही कहा कि बिहार के लोगों को तय ये करना होगा कि उन्हें नफरत चाहिए या फिर नालंदा जैसी शिक्षा। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी मंच से 2 टूक कह दिया। इंडिया गठबंधन वादा ये करता है कि बिहार में फिर से दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, क्योंकि ये धरती सिर्फ सियासत की नहीं सभ्यता की प्रतीक है। इसीलिए अब सवाल यह है कि जब चुनावी माहौल में ओवैसी के मंच पर बीजेपी के रंग और नारे गूंजने लगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी गाना गा रहे हैं और विपक्ष आग में है, तो क्या बिहार का मुसलमान वाकई अब ये समझ गया कि उसके साथ सियासी धोखा किसने किया है? 11 नवंबर के मतदान से पहले जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने ये साफ कर दिया कि बिहार की लड़ाई अब सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि भरोसे की है। लेकिन फिलहाल इन सभी के बीच आप सभी को क्या लगता है कि क्या सचमुच असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है? क्या वो बीजेपी के एजेंट है? क्या उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया है? तो इन सवालों का जवाब हमें लिखकर जरूर दीजिए। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।